दुनिया भर की बोर्ड्स और स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से आपकी मैथ्स नहीं सुधरेगी। आपकी मैथ्स सुधरेगी प्रैक्टिस करने से, रिवाइज करने से। एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है एंड आपको डर लग रहा है, देन बस प्रैक्टिस करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, सब सही हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स। बट हियर इज हाउ। फर्स्ट इज एनसीईआरटी। आई नो दैट कई लोगों को एनसीईआरटी अच्छी नहीं लगती, बट एनसीईआरटी इज द गोल्ड माइन ऑफ बुक्स फॉर बोर्ड्स। एनसीईआरटी अगर आपको करनी है तो एटलीस्ट सब टॉपिक्स एंड उसमें से क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं ये ध्यान में रख लेना एंड एक बार गो थ्रू कर लेना, जिससे एक रफ आइडिया रहे कि अच्छा ये क्वेश्चन इस टॉपिक से या इस चैप्टर से। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर आपके पास टाइम क्रंच है और आप सारे नहीं सॉल्व कर सकते हो, देन प्लीज एटलीस्ट एक क्वेश्चन के एक दो पार्ट करते रहना, जिससे आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए। सेकंड इज मेंटेन अ फॉर्मूला बुक। देखो, एक नॉर्मल एस्पिरेंट को और एक एस्पिरेंट जो बहुत सही स्कोर करने वाला है उसको बस फॉर्मूला बुक डिफरेंशिएट करती है मैथ्स में। फॉर्मूला बुक से आपके पास जो गैप डेज होंगे उसका टाइम बचेगा, आपको वन शॉट्स नहीं देखनी पड़ेंगी, जिससे आप बस प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान दे पाओगे। तो मेंटेन अ फॉर्मूला बुक। फिर आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, बट शॉर्ट नोट्स में पूरा चैप्टर नहीं लिखना है, बस फॉर्मूला उनके यूजर्स लिखने हैं। थर्ड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज दे से कि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बट लोग गलत कहते हैं कई हद तक, बिकॉज आपको प्रैक्टिस करना जब तक आता ही नहीं तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस यू कांट डू बाय वॉचिंग सम लेक्चर्स और उसमें कराए गए क्वेश्चंस। प्रैक्टिस जब तक आप खुद से स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। दिस टिप नो वन गिव्स, कोई देता ही नहीं है, एंड दैट इज मेंटेन अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। अगर फॉर्मूला बुक एक्स इंपॉर्टेंस पे है, देन स्टैंडर्ड क्वेश्चन की लिस्ट इज 4-5x इंपॉर्टेंस लेवल पे, बिकॉज अगर आपके पास हर चैप्टर के एक पेज पे उस चैप्टर के आने वाले सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं एंड आप उसको एक्टिवली रिकॉल कर पा रहे हो, उसको आप ध्यान में रख पा रहे हो, उसके अलावा कहीं से पेपर नहीं आएगा। एंड एक्टिवली रिकॉल करके आपसे वो सारे क्वेश्चन माइंड में ही आपको समझ आ जाएंगे। तो बोर्ड्स में इट विल बूस्ट योर टाइम बाय आई कांट इवन डिफाइन कितने अच्छे से। सेकंड इज प्रैक्टिस अंडर टाइम बाउंडेशन। देन अगेन ये वाली टिप कोई नहीं देता है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्टार्टिंग इनिशियल प्रैक्टिस आप धीरे धीरे सोच के करो, जिससे आपकी थिंकिंग डेवलप हो। बट जब आप फ्लो में आ जाओ तो फाउंडेशन के अंदर करना। 3 घंटे का पेपर होता है तो आप ट्राई करना कि आप 2 घंटे में खत्म करने का ट्राई कर रहे हो। ऑब्वियसली इट इज वेरी अनरियलिस्टिक, आप 2.5-3 में भी कर सकते हो, बट 2 के अंदर जो फटेगी ना, 3 का डर चले जाएगा। अब बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कर लेना, वहीं से उठ के डायरेक्ट लिया जाते हैं 100%। सेकंड इज सीएफपीक्यू प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की आपकी थिंकिंग डेवलप हो सके। अदर देन दैट, अगर जो मैंने पहले बोला है वो भी आपने कर लिया है तो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगी। सीएफपीक्यू इज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड हैविंग योर कॉन्सेप्ट्स राइट ऑन टाइम। थर्ड इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस। देखो, मैंने बहुत बोला है कि वन शॉट्स मत देखो, मैराथन्स मत देखो, बट इफ यू कैन वॉच एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जहां से देखना, जहां से मन कर रहा है, एज लॉन्ग एज 7-8 घंटे का नहीं है और आप स्पून फीड नहीं हो रहे हो, आप देखो। इससे क्या होगा, इससे जो भी वो इंसान होगा ना, इन दी एंड सेम ही क्वेश्चंस लेके आएंगे सब, और उससे आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा, जिससे आप लिस्ट एनहांस कर सकते। और पीवाईक्यूज आप बहुत पहले के भी मत करना, आखिरी के 3-4 साल के कर लोगे। दैट विथ एवरीथिंग दैट आई हैव सेड विल बी एनफ। अब बात आती है कि करना कहाँ से है। तो देखो, अगर आपने सब कुछ कर लिया है पहले से, सब खत्म है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, घिसते रहो, एक्टिवली रिकॉल कर लो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, एंड लेवल हायर जाने का मैंने तो कर सकते हो। रिवाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहो, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहो, एंड प्रैक्टिसिंग के थ्रू ही रिवाइज कर लेना। और प्रैक्टिस सेशंस देखो, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो प्रैक्टिस सेशंस देखो, एंड अगर ये सब कर लिया है तो बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दो। अगर थोड़ा सा सिलेबस बचा है तो आप छोटे वाले जो लेक्चर्स होते हैं ना, थोड़े से, विच आर नॉट 4-5 आवर्स लॉन्ग बट 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर के अंदर वो देख लो, उससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद जो मैंने ऊपर बोला है वो कर लेना एंड प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तब भी आप कर सकते हो, यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। वन शॉट्स देखो, लेकिन वन शॉट्स ना जब वो करा रहे तब मत देखो। आपके पास 5-5 घंटे डेली 15-20 दिन के लिए देने के लिए यू कांट अफोर्ड इट, बिकॉज आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है। तो आप जब वो लेक्चर हो जाए तो 2x पे देखो। एंड जनरली बता रहा हूँ, कई लोग ना बस ऐसे ही फैन बेस आ जाएगा, बट मेजोरिटी लोग वो 4-5 घंटे का लेक्चर ना कंसंट्रेशन के साथ कभी नहीं देख सकते, लेट अलोन उससे रिटेन करनी है इन्फॉर्मेशन। बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो वन शॉट इज योर वे। वन शॉट से पहले सिलेबस खत्म करो, उसके बाद जो मैंने ऊपर बोला है उसमें से जो कर पा रहे हो सब कर लो। देन अगेन विद ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, आई नो वीडियो लंबी हो गई, बट अगर आप ये सब कर लोगे देन आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो एक अलग लेवल पे होगा। यू विल हैव एक्साइटमेंट इंस्टेड ऑफ लो कॉन्फिडेंस, एंड दिस विल बी एनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आई कैन ब्रिंग इन मोर कॉन्टेंट, और बाकियों को भेजने तो वो भेज देना, इवन इफ यू डू नॉट वांट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।